तुम्हारी शक्ल पे हर वक्त मनूसियत छाई रहती है, इस घर में बरकत कैसे होगी? बेबरकती तुम्हारी वजह से होती है इस घर में, जो रात रात भर बैठ के टीवी देखती रहती हो। हाँ तो क्यों नहीं देखूं टीवी? इस घर की एक एक चीज की तरह ये टीवी भी मेरे पैसों का है। सना। जी बीबी जी। ये तुम्हारा नाम सना किसने रखा है? ऐसे लगता है किसी अमीर घर की लड़की हो तो नौकरानी ही। तुम्हारा नाम कोई सफिया टाइप का होना चाहिए था। क्या हुआ बीबी जी, इतना नाराज क्यों हो रही हैं आप? तुम्हें कहा था ये पर्दे धो दो, अभी तक गंदे के गंदे लटक रहे हैं। किसी रोज इन्हीं पर्दों से तुम्हारा गला घोट दूंगी। अभी धो देती हूँ बीबी जी, एक तो नाराज बहुत जल्दी जाती हैं आप। मैं तो शुरू से ही ऐसे ही हूँ, अखलौती हूँ ना अपने माँ बाप की। और वैसे भी किसी की जरूरत नहीं है मेरे सामने चूचना कर जाए। चूचा कर जाए। चाचा कमाल के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? उनके सामने क्यों फूंक निकल जाती है तुम्हारी? अब किसी दिन उन्हें भी ना खरी खोटी सुना दूंगी मैं। खरी खरी सुनाई दूंगी। जिस शानदार घर में तुम्हारे माँ बाप रहते हैं और ये जो घर हमारे पास मौजूद है जिसमें हम रहते हैं, ये सब उन्हीं का दिया हुआ तो है। हाँ रहते हैं, तुम क्यों जल रहे हो? मैं जल नहीं रहा हूं तुमसे। तुम क्या हंसती रहती हो, दांत फाड़ती रहती हो हर वक्त? कोई और काम नहीं तुम्हारे पास? जाओ किचन में। हाथ में दम का रखा हुआ हर एक इंसान ने। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? मुमानी कैसी है भाई? मैं ठीक हूँ और अम्मी बस ठीक ही हैं, बीमार रहती हैं थोड़ा। आप सुनाए, आप तो बड़ी स्मार्ट नजर आ रही हैं। मैं कैसी हूँ मुझे बहुत अच्छे से पता है। तुम बताओ कैसे आना हुआ? लगता है तुम्हारी नौकरी नहीं रही, तभी तो दर्शन हो रहे। कुछ शर्म करो, कभी कभार तो आता है वो। कुछ खातिर मदाराती कर दो उसकी। सना, सना। बाजी आराम से, कहीं कब्बा ना उड़ जाए हलक का। हाँ बैठ। जी बीबी जी, एक तो अपना नाम बदलो। आज से मैं तुम्हें सना नहीं तना कहूंगी। और घर में जो भी खाने के लिए रखा है इन्हें ला के दो। जी बीबी जी। बाजी वो कुछ रकम की जरूरत थी। मेरे पास एक धेला नहीं है। बाजी समझा करो, 1 लाख रुपए में मेरा सारा काम हो जाएगा। सारी उम्र दुआएं दूंगा तुम्हें, तुम्हारी शुगर कंट्रोल में रहेगी। 1 लाख रुपए में कौन सा महल खड़ा कर रहे हो? बाजी वो मकान मालक ने ना घर छोड़ने का कह दिया, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं बीमार और बूढ़ी माँ को कहाँ लेके जाऊंगा? मेरे पास भी कुछ नहीं है। बाजी बाजी मैं 6 महीने में आपकी पाई पाई वापस कर दूंगा। खुदा के लिए बाजी कोई तो नेक काम कर लो। जिंदगी का भरोसा नहीं होता। जो कंजूस लोग होते हैं ना, उनकी कब्रों में ये बड़े बड़े बिच्छू छोड़ दिए जाते हैं। बकवास बंद करो, मुझे वैसे भी मौत से बहुत डर लगता है। दे दो ना यार, 1 लाख रुपए ही तो मांग रहा है। बेचारा घर शिफ्ट कर लेगा अपना। तुम चुप करो, 1 रुपया नहीं दूंगी मैं तुम्हें। बहुत अफसोस हुआ सुन के बाजी। जाए मेरी भी बद्दुआ है आपको, आपकी शुगर कभी कंट्रोल ही ना हो। और आप तो जानते हैं ना शायद भाई, शुगर कितनी खतरनाक बीमारी है। तौबा तौबा। चुप कर, बद्दुआएं मत दे मेरी बीवी को। कभी कोई अच्छी बात भी मुंह से निकाल लिया कर। नवीद, वैसे तुम पैसे कब तक वापस कर दोगे? बाजी 6 महीने में, पक्का वादा। बहुत बहुत शुक्रिया बाजी। ठीक है, पैसे लेकर आती हूँ। ये हुई ना बात। कहाँ ढूंढूं उस दगाबाज को? मुझे तो लगता है घर छोड़ के ही भाग गया है। ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम मुझे कहते, ना मैं 1 लाख रुपया देती। उतरो। उतरो?
लगता है बहुत दिन से ना तुम्हारी धुलाई नहीं हुई। उतरो तुम, तो बताती हूँ मैं। अंदर आ। शाहिद भाई वो बाजी। अबे नहीं है बाजी, अंदर आ जा। कुछ करो शाहिद भाई, मैं 1 लाख रुपए कहाँ से लाके दूं? 25,000 रुपए मेरी तनख्वाह है, मुझे 1 टका भी नहीं बचता। बाजी ने मेरी ईंट से ईंट बजा दी है। यार बहुत समझाने की कोशिश की मैंने तो, तुझे तो मालूम है कितनी बददिमाग है वो, और कंजूस भी। तो उन्होंने अम्मी को भी नहीं छोड़ा, इतनी बातें सुना दी। कल मैं काम से घर पे आया तो अम्मी रो रही थी। मुझे बताया मैं कहाँ से ला कर दूं 1 लाख रुपए? यार मैं भी खाली हाथ हूँ इस वक्त, बस एक ही तरीका बचा है, तू मेरे घर चोरी कर ले, मैं उसे किसी बहाने घर से बाहर लेके निकल जाता हूँ। क्या बात कर रहे हैं शाहिद भाई आप? उन्हें पता चला ना तो जेल भिजवा देंगी मुझे। कुछ नहीं होगा, तू आ बैठ, मैं तुझे समझाता हूँ। उसे तो पता भी नहीं चलेगा, वैसे भी रकम और जेवरात जो है वो बैंक में रखती है। अपनी फ्रेंड की शादी में जाने के लिए एक सेट निकलवा के लेकर आई थी, लॉकर करवा नहीं सकी, बीच में आ गया हफ्ता। पीर को वो लॉकर करवा देगी। तेरे पास सिर्फ कल का दिन बचता है, देख 2-2.5 लाख का सेट तो होगा वो। 1 लाख रुपए फरजाना को दे देना, 1 लाख रुपए तो मुझे दे देना। अगर 2 लाख से ऊपर का बिकता है तो बाकी तेरे। सोच क्या रहा है? ये ले घर की चाबी है, रख ले। जेवरात जो है वो ड्रेसिंग टेबल की फर्स्ट ड्रॉर में पड़े हैं, संभाल के काम करना। शाहिद भाई मरवाना देना कहीं। अरे यार परेशान मत हो, घबरा मत, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे ही कर। ठीक है। फरजाना जानू, मैं सोच रहा था कि कल लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं हाईवे की तरफ। क्या कहा तुमने मुझे? जानू? बहुत सालों बाद कहा है। आज तुम लग भी तो बहुत कह रही हो, बिल्कुल 7 साल पुरानी वाली फरजाना, मेरी फरजाना। आज तो बड़े रोमांटिक हो रहे हो। मुझे तो लगा था तुम रोमांस करना भूल ही गए हो। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, तो फिर चलोगी ना कल? तुम इतने प्यार से कह रहे हो तो जरूर चलूंगी, और खर्चा भी मैं ही करूंगी। जी शाहिद भाई, निकल गए आप लोग घर से? हाँ मैं पहुंच गया हूँ। अच्छा वो नौकरानी सना तो नहीं है घर पे? नहीं, सब ओके है। ठीक।
एक आधे दिन में लाख रुपए उस कंजूस औरत के मुंह पर दे मारूंगा, जान छूट जाएगी। शाहिद भाई का फोन। हाँ नवीन, यार बड़ी गड़बड़ हो गई है। वो सना घर में मौजूद थी, उसने तुझे देख लिया जेवर चोरी करते हुए। बल्कि उसने तो तेरी वीडियो भी बना दी है। ये क्या कह रहे हैं शाहिद भाई आप? आपने तो कहा था कि घर खाली होगा। यार मुझसे फरजाना ने यही कहा था कि घर में कोई नहीं है। झूठ कह दिया उसने मुझसे। बस मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने चेक नहीं किया। तो एक काम कर, फौरन घर आ जा, वरना हम दोनों को जेल हो जाएगी। इस वक्त फरजाना भी घर पे मौजूद नहीं है। मैं आता हूँ। हाँ बस जल्दी आ जा। वीडियो मैं बीबी जी को दिखा दूं। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं तुमसे शादी करूंगा? तुम तो नौकरानी हो। अब देखना ये नौकरानी कैसा गजब ढाएगी। आज ही मैं ये वीडियो बीबी जी को दिखाऊंगी। अबे सोच क्या रहा है? कर ले शादी। अच्छी शक्ल सूरत की शरीफ लड़की है। और अपनी हालत तो देख, मनो कर्जा चढ़ा हुआ तुझ पर। कैसी कमारा मरेगा तू। है तो अच्छी। ठीक है शाहिद भाई, मैं इससे शादी कर लूंगा। साहब कुछ करें, मेरा जालिम बाप अपने नशे भांजे से मेरी शादी करवाना चाहता है। मैं तो मर जाऊंगी। मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई हमदर्द नहीं। नवीन से शादी करेगी? वो तो अच्छा खासा हाँ करूंगी। बस तो फिर ठीक है, कल वो यहाँ चोरी करने आएगा। तुम उसकी वीडियो बना देना। वो वीडियो से दिखाकर शादी की डिमांड कर लेना। बाकी काम मैं कर लूँगा। थोड़ा बेवकूफ़ है लेकिन दिल का साफ और अच्छा लड़का है। बस एक माँ है उसकी, सुकून से रहना उसके साथ। ठीक है साहब, आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है इस दुनिया को। लेकिन शाहिद भाई मेरी बाजी से कैसे जान छूटेगी? फिर जान भी छूटेगी और शादी का खर्चा भी मिलेगा तुझे, बल्कि ऊपर से मुंह दुखाई भी मिलेगी। एक काम कर, जो मैं कह रहा हूँ वो कर। अरे कहाँ चले गए? यही तो रखे थे सुबह। नहीं, जेवर नहीं मिल रहे हैं। सना, कहाँ मर गई हो? जी बीबी जी। तो अब तुमने इस घर में चोरियां भी शुरू कर दी हैं। यहाँ मेरे जेवर रखे थे, कहाँ गए? नहीं बीबी जी, चोरी मैंने नहीं की है। चोरी आपके रिश्तेदारों ने की है। ये देखें। ये क्या कह रही हो तुम? इस मनूस की इतनी जुर्रत! डीएसपी अंकल को फोन लगाओ। इसकी तो मैं हालत खराब करूंगी। तो मुझसे कर्ज लेता है, ऊपर से चोरी भी करता है। तुम मेरी शक्ल क्या देख रही हो? चलो जाओ यहां से, काम करो अपना। हेलो, ये लो बात करो। हेलो अंकल, वो मनूस नवीद ने ना मेरे जेवर चोरी कर लिए। जी, आज सुबह।
हाँ हाँ, सबूत है हमारे पास। वो सना है ना जो मेरे घर में काम करती है, उसने उसकी वीडियो बना ली है। जी ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आ जाए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, और करो उस पे भरोसा, यही नतीजा निकलना था। मनूस चोरी करके चला गया यहाँ से, चक्की भिसेगा जेल में वो। मनूस कहीं का चोर, चोरी कर लिए मेरे सारे जेवर। इतना टाइम हो गया, अंकल क्यों नहीं आए अभी तक? अंकल की कॉल आई है। हेलो हेलो फरजाना, मैंने बात की थी कमाल भाई से। तुम तो जानती हो कि रिश्तेदारी की बात है, वरना सीधा जेल में डाल देता उसे। अरे आपने ये क्या कर दिया? उन्हें क्यों बताया? तो क्यों ना करता। इकबाल भाई मेरे कजन है और नवेद की बहन उनकी बहू है। अगर मैं उसे पकड़ लेता तो समीना इकबाल अंकल को बता देती, इस तरह रिश्तेदारी खराब हो जाती। तो क्या कहा उन्होंने? होना क्या था, पहले तो गालियां दी मुझे और तुम्हें, और फिर कहने लगे अगर नवेद को कुछ कहा तो तुम्हारे पेरेंट्स को अपने बंगले से बेदखल करके तुम्हारे वालिद और भाई को नौकरी से निकाल देंगे। ठीक है, मैं चुप रहूंगी। इस बुढ़ापे में मेरे अब्बू कहाँ मकान ढूंढते फिरेंगे किराए का? यही समझदारी है फरजाना। भूल जाओ जेवरात को भी और नवीद को दिए कर्जे को भी। अंकल ने गलती कर दी तो चचा इकबाल से बात कर ली। अगर सवाल मेरे पेरेंट्स का ना होता ना तो इस नवीद के बच्चे को तो बताती मैं। हेलो, हाँ नवीद, सब ठीक हो गया है। जेवर बेच के शादी की तैयारियां कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। अच्छा शाहिद भाई, सना टना कहाँ है?